हमारे स्कूल प्रवक्ता संघ जिला चंबा की कार्यकारिणी के लोग हैं, प्लस आप सब एक 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे सभी चैनल्स, आप सबका इस हमारी पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग बड़े शॉर्ट नोटिस में यहाँ आए। हमारा आज का जो मुख्य मुद्दा है इस पत्रकार वार्ता का, हम लोग अभी सुबह के समय ही माननीय उपायुक्त महोदय चंबा श्री मुकेश रेपस्वाल से हमारा प्रतिनिधिमंडल 10 सदस्यीय उनसे मिला और हमारी जो ग्रीवेंसेस थी, आज की जो मुख्य हमारा मुद्दा था वो ये था कि अभी आप लोग भलीभांति सभी जानते हैं, पूरा देश जान रहा है कि देश की स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं जनगणना है और उस जनगणना के कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे अध्यापक साथी कर्मचारी जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। हम सभी चाह रहे हैं कि इसको सफलतापूर्वक इसका समापन हो, क्योंकि बीइंग ए नेशनल ड्यूटी हमारा ये एक परम कर्तव्य भी बनता है कि हम लोग इस कार्यक्रम को, इस डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने के लिए इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। लेकिन जितने भी हमारे लोग इसमें लगे हुए हैं, चाहे न्यूमरेटर्स की भूमिका में हैं, अपने सुपरवाइजर्स के रूप में लगे हुए हैं, और भी काफ़ी ड्यूटीज़ जो है वो साइन करी गई, तो उसमें अभी हाल में ही 5 जून को माननीय उपायुक्त महोदय चंबा ने, सिर्फ चंबा की बात करूंगा मैं क्योंकि चंबा में ही इस तरीके का आदेश जो है वो निकला है, बाकी पूरे इंटायर स्टेट की बात करेंगे ये आदेश इस तरीके का नहीं निकला है। क्या आदेश निकला है मैं बता रहा हूँ आपको कि माननीय उपायुक्त महोदय ने आदेश जारी करके कि आप लोगों को अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ ऑफ आवर्स में, अपनी ड्यूटी के बाद जब आप चेकआउट करेंगे स्कूल से 3 बजे या 4 बजे के टाइम में, तो आप लोगों को ये कार्य जो है वो इसको अंजाम देना होगा, या छुट्टी वाले दिन भी, छुट्टी वाले दिन के लिए भी हमें इस चीज़ के लिए असाइन करा गया है। तो उसका हम लोगों ने इस चीज़ का हमने सरासर विरोध किया है कि अगर हम लोग इस जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से जिला चंबा की बात करूं मैं तो बहुत टफ टेरेन है हमारा, और दूर दराज में हमारे गांव बसे हुए हैं, बहुत सारे लोग इस कार्य में लगे हैं। साथ ही साथ ये भी ऐड करूंगा कि हमारे फीमेल टीचर्स भी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो ये 4 बजे के बाद अगर हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की बात करूं या साथ में कन्वीनियंट की बात करूं कि किस तरीके से हम इस एक अच्छे इस कार्यक्रम को कैसे इफेक्टिवली हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो उस संदर्भ में हमने बात रखी। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी है कि 3 या 4 बजे के बाद कोई हमारे अध्यापक कोई रोबोट की भूमिका में तो है नहीं कि वो यहाँ आए हैं 3 बजे और 4 बजे कहीं जा करके डाटा कलेक्शन करके आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कार्य है और ये इस टास्क को करने के लिए एक अटमोस्ट केयर की ज़रूरत है, अदरवाइज तो डाटा कलेक्शन जो है वो सही से नहीं हो पाएगी। तो हमारा कहना है कि लोग जो है इतने पूरा दिन भर अपने कार्यालयों में, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, अपने कोई पढ़ा रहा होगा, कोई कार्यालय में काम कर रहा होगा, तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि हमारे लिए ये मुश्किल है। और मोरओवर सभी कर्मचारी, चाहे कोई अध्यापक है चाहे अन्य कर्मचारी भी हैं, तो उनकी भी कोई घरेलू भी तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी के बूढ़े माता पिता हैं, किसी के बच्चे छोटे हैं, और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं। किस तरीके से एक लेडीज़ को अगर आप अपने स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर भेज रहे हो 4 बजे के बाद, कैसे फिजिबल हो पाएगा? सिर्फ 5% लोगों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक है कि ठीक है वो शाम को 3 बजे जाएँ। चंबा सराउंडिंग की पेरीफेरी की बात करूँ मैं तो वो शाम को थोड़ा मतलब फिर भी घर पहुंच जाएंगे। अगर हम लोग इस फारफलंग एरियाज़ की बात करूँ, मैं बरमौर की बात करूँ, तीसा की बात करूँ, पांगी की बात करूँ, या अन्य जो भी हमारे पार्ट्स हैं जहाँ पर भी ये कार्यक्रम अभी हमारे पूरे जिले क्या पूरे देश में हो रहा है, तो वहाँ पर ये सब कैसे संभव है? तो हमने ये सारी चीज़ें उनके समक्ष रखी हैं कि इसमें आप अपने ऑर्डर्स को विड्रॉ करिए। हमारे और भी बहुत सारे अध्यापकों के संगठन जो हैं पिछले 2 दिन से मिल रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन हो, चाहे वो HGTU हो, या अन्य जो भी संगठन है वो सभी मिल रहे हैं। लेकिन अभी उपायुक्त जो है इसको रिकॉन्सिडर करने के चक्कर में नहीं है। उन्होंने पहले तो इस चीज़ के लिए मना की कि नहीं इसमें नहीं है, लेकिन जब हमने थोड़ा और प्रेशराइज किया तो उन्होंने इस चीज़ को माना कि नहीं यस चलो इसमें रिकॉन्सिडर करते हैं। और हमने यही कहा कि सिंपैथेटिकली ग्राउंड पर आप इसको देखिए, आप अध्यापक को इतना मशीन ना समझिए। अध्यापक कोई मशीन नहीं है कि अभी थोड़ी देर में यहाँ था और थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएगा। तो इस कार्य को करने के लिए हमें एक बड़े अच्छे मानसिक संतुलन की ज़रूरत है, मानसिक एक स्वस्थता की ज़रूरत है। अगर 4 बजे तक जो बंदा लगेगा काम करने में, स्कूल में पढ़ाएगा, उसके बाद जाएगा, पहले तो जाएगा कैसे, फिर घर कैसे पहुँचेगा? आपने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए किस तरीके के हमारे अरेंजमेंट करे हुए हैं? कहीं रुकना पड़ा तो आपने कौन सा अरेंजमेंट हमारे लिए करा हुआ है? तो ये सारे प्रश्न हमारे उनके साथ हैं। कृपया हम फिर भी उनसे आग्रह करते हैं, सभी स्कूल प्रवक्ता संघ जो है उनसे आग्रह करता है एक बार फिर से कि आप लोग इन ऑर्डर्स को अविलंब जो है इनको विड्रॉ करें। इनको जितना भी आपने आदेश जारी करा हुआ है, जो भी इसमें है, इसको बिल्कुल, और पूर्ववर्ती जो भी आदेश है उनको
ही लागू किया जाए, ताकि हमारे जो लोग हैं इसको एक सही तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम दे सके। पहले भी हमारे कर्मचारी अध्यापक साथी, हमने पहले भी कहा कि एक लोकतंत्री देश में रहते हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो इलेक्शन हुआ अभी हाल ही में, उसमें हमारे सभी साथी जो यहाँ ये सभी थे और भी बहुत सारे सैकड़ों हजारों कर्मचारी जो था वो इसमें लगा हुआ था। फिर साथ ही साथ एक चीज़ और हो जाती है, हम फिर भी इस काम के लिए हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रीय कर्तव्य का नेशनल इंपॉर्टेंस का काम है हमारा, ये हमारी ड्यूटी बनती है, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑफ आवर्स में ये कार्य नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये स्कूल में पढ़ाएगा कि उधर करेगा, एक काम एक समय में एक ही काम हो सकता है। और जब रिजल्ट बार की बात आती है तो बोर्ड कहता है या सरकार बार बार कहती है कि आपका रिजल्ट इतने परसेंट नहीं तो आपकी इंक्रीमेंट बंद कर दी जाएगी। कितना भरी एक कंट्राडिक्टरी है, कितना एक डायलेमा सा अध्यापक संघों में जो है अध्यापकों के बीच में क्रिएट करके रखा हुआ है। उधर इंक्रीमेंट्स लोगों की बंद कर रखी है, एक गलती से एक इंक्रीमेंट लग रही है उसको भी तड़फा करके दिया जा रहा है कि आपकी इंक्रीमेंट बंद कर दी जाएगी। जब इस तरह की असाइनमेंट्स बढ़ेंगी, जब इस तरीके का कार्य आप टाइम टू टाइम देते रहेंगे, ऑफ आवर्स में देते रहेंगे, छुट्टी वाले दिन देते रहेंगे, तो अध्यापक को तो मशीन समझ करके आप लोगों ने एक मजाक जैसा बना रखा हुआ है। हमने माननीय उपायुक्त महोदय को बता दिया, और आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से भी मैं फिर से आगाह करना चाहता हूँ कि अगर 2 से 3 दिन में ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं हुए तो पुनः जो है हमारे सभी जिला चंबा के सभी अध्यापक साथी, चाहे वो प्राइमरी टीचर्स लगे हैं हमारे, चाहे टीजीटी हैं, चाहे सीएडबी हैं, चाहे लेक्चर्स हैं, सभी लोग जो है माननीय उपायुक्त महोदय के कार्यालय में पुनः इसको विड्रॉ करने के लिए आएंगे। उसके लिए उसके फर्दर जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदारी होगी माननीय उपायुक्त महोदय की होगी। हम चाहते हैं कि इसको अविलंब जो है इसको विड्रॉ करें।